हर महादेव एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, उसका पूजन कैसे किया जाता है। अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हो तो पूजा विधि क्या है और अंत में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जो है वो हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। सबसे पहले हम शुद्ध मिट्टी लेंगे। इस मिट्टी को थोड़े से जल से भिगोकर कुछ समय के लिए रख देंगे ताकि मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए और इसमें थोड़ा गंगा जल मिला देंगे। अब हम पार्थिव शिवलिंग बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जल डालकर मिट्टी को अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे ताकि मिट्टी एक साथ हो जाए। और अब इसे हम जो माता का हस्तकमल होता है वो बनाएंगे, जिसे जलहरी कहते हैं। जलहरी के लिए हम इसे अच्छे से शेप दे देंगे। ये इस तरह से पहले गोल शेप दे करके हाथ से उसे दबाकर रोटी की तरह छोटी सी जलहरी बनाएंगे। अब आगे और जलहरी को आकार दे देंगे कि उसमें से पानी निकल जाए। और ध्यान रखें इसमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए ये। अगर ऐसे प्लेन ना हो तो थोड़ा सा हाथ में पानी ले करके आप इसे इस तरह से प्लेन करें कि इसमें कोई दरार नहीं होनी चाहिए। अब आकृति शिवलिंग जैसी हो, जैसे शिवलिंग के अंदर जलहरी की होती है उस तरह से हो। अब हम इसकी पिंडी बनाएंगे। पिंडी बनाने के बाद जलहरी बन जाने के बाद इसकी पिंडी बनाते हैं। पिंडी का आकार आप इस तरह से दे सकते हैं। मिट्टी को एक साथ से इकट्ठा कीजिए और ऐसे बड़ी सी शेप पिंडी के जैसी दे दीजिए। पिंडी में भी कोई दरार नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग के अंदर दरार होना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसे खंडित माना जाता है। ये देखिए इस तरह से करके आप ऐसे शेप दे दीजिए पिंडी की तरह। अब देखिए इसे ऐसे गोल करके घुमाएंगे और इसके ऊपर रख दीजिए। ये देखिए इस तरह से आप इसको अब आकार दीजिए। ये बेलपत्र है, हम इसमें एक नीचे सबसे पहले बेलपत्र लगा देंगे ताकि जब आप रखें इसे तो इसी खाली पिंडी या खाली हस्तकमल नीचे की तरफ में नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हमने उसके ऊपर थोड़ा एक बेलपत्र लगा दिया है। जिस तरफ जलहरी का पानी निकलेगा उसी तरफ बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने चिपका दिया है। अच्छे से इसको शेप देंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से शेप देने के बाद में, ताकि जल अच्छे से निकल जाए, अब इसके ऊपर हम पिंडी लगाएंगे। पिंडी लगाने के लिए इसे इस तरह से थोड़ा पहले अच्छे से शेप दे दें जो पूरी जलहरी की शेप में आ जाए। अब इसके ऊपर हम ये देखिए इस तरह से पिंडी रख देंगे और इसे ये देखिए शिवलिंग के आकार जैसा ही लग रहा है। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं, उनका शिवलिंग बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए इस तरह से बन गया है। अब आप इसे हाथ से बिल्कुल प्लेन कर दीजिए। अगर यह प्लेन नहीं लग रहा तो थोड़ा सा इस पे पानी लगाकर इसे चिकना करके और जलहरी के दरारें जो हों उसको हटा दीजिए। इस तरह से हम लोग पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लेंगे। इसे थोड़ी देर सूखने के लिए भी रखना है ताकि जब हम इसमें जल का अभिषेक करें तो यह खंडित ना हो। ये देखिए इस तरह से अब इसे चिकना कर लें, क्योंकि अगर यह गीला होगा तो इसके ऊपर अभिषेक करते समय जब हम जल और दूध डालेंगे तो वह खंडित हो जाएगा और मिट्टी इसकी उतर जाएगी। तो इसे 1 या 2 दिन आप पहले बना करके रख सकते हैं और इसे थोड़ी देर जब आप ऐसे ही रख देंगे तो यह सूख जाएगा और फिर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप अच्छे से जलहरी की शेप दे दीजिए। ये देखिए बिल्कुल शिवलिंग की शेप जैसा ही लग रहा है। तो दोस्तों ये बन गया है हमारा शिवलिंग। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे ताकि जब हम इसका अभिषेक करें तो यह
खंडित ना हो। यह थी पार्थिव शिवलिंग बनाने की सही विधि। अब इसे हम सूखने के लिए रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम पूजन की तैयारी करते हैं। आप घर के मंदिर में या अलग से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। अब बेलपत्र सहित शिवलिंग स्थापित करेंगे। ध्यान रहे जलहरी उत्तर दिशा। अब हम मन में संकल्प करेंगे कि हे भगवान शिव, मैं आपके निमित्त यह व्रत या पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें और भूलों को क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब मैंने एक जल में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक किया है। अभिषेक की विधि देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर थोड़ा दूध या जो भी चरणामृत अगर आपने बना रखा है, चरणामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। आप इन्हें अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं या मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। अब दूध चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को जल से पुनः अभिषेक करते हैं। अब शिव जी को बेलपत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो मैं यहाँ सबसे पहले बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र की जो चिकनी जगह होती है, जहाँ से वो चिकना होता है, वह स्थान शिवलिंग की ऊपर रखेंगे और ऊपर जो है वो खुरदरा हिस्सा आएगा। और बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलधारी की तरफ रखेंगे। और बेलपत्र कहीं से कटा हुआ या टूटा हुआ या खंडित ना हो, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैं फूल चढ़ाकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित किए हैं। आपने जो भी फूल चढ़ाने हो आप चढ़ा सकते हैं। अब मैं बेर समर्पित कर रही हूँ। भगवान शिव को शिवरात्रि पर बेर जरूर चढ़ाए जाते हैं। अब ये बेलपत्र भी चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र चढ़ाना है, शिव जी को बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अब इसमें शहद का अभिषेक करेंगे। मैं शिवलिंग पर शहद चढ़ा रही हूँ। ये अगर आपने जो भी आपने सामग्री ली है वो एक एक कर सारी सामग्री आप चढ़ाते जाएं। अब मैं थोड़ा सा दही लिया है, दही से अभिषेक कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा दही आप शिवलिंग पर डाल दें और महादेव को समर्पित करें। और ये थोड़ी सी शक्कर है जो मैं डाल रही हूँ। यदि आपने पंचामृत में ये सब मिला रखा था तो आप दोबारा से शक्कर ना चढ़ाएं। यदि आपने चढ़ाना हो पताशे वगैरह कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा दूध चढ़ाया है। ये अब मैं इसके ऊपर भांग चढ़ा रही हूँ। शिव जी को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए भांग, धतूरा, शमी के पत्ते जो भी आपके पास हों, शमी के पत्ते यदि आप चढ़ाएं तो 5 पत्ते शमी के आप चढ़ा सकते हैं। और यदि आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो वह 5, 11 या जिस भी संख्या में आप चढ़ाना चाहें वह चढ़ा दीजिए। आप ऋतुफल कोई भी समर्पित करके भगवान शिवलिंग को इस तरह से छुआ करके रख दीजिए। यदि आपका शिवलिंग छोटा है तो आप साइड पर रख सकते हैं। जो भी आपने दक्षिणा में सिक्के लिए थे वह आप चढ़ा दें और महादेव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी पूजा स्वीकार करें। यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। अब हम भगवान शिव को जनेऊ या कल्हावे से भगवान शिव का चढ़ाएं, समर्पित करेंगे। अगर आपने जनेऊ लिया हुआ है तो आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। पीले या सफ़ेद रंग में किसी भी कलर में आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ कलावा चढ़ाया है, वस्त्र रूप में समर्पित किया है। अब हम शिव जी को चंदन लगाएंगे, चंदन से इनका तिलक करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप चंदन से 3 लाइन बना दीजिए। ये चावल हैं, 108 दाने चावल के भगवान शिव पर या शिवलिंग पर समर्पित करें। चावल चढ़ाना उस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और भगवान शिव की आरती करके धूप दीप दिखाएंगे, जिससे कि उनकी पूजा संपूर्ण हो। ये देखिए, इस तरह से भगवान शिव का धूप दीप जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी पूजा में जो भी त्रुटि रही हो तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। यदि आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पहले पहर में शिवलिंग स्थापित कर पूजा करें, फिर पूरे 4 पहर उसी शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करते रहें। अगले दिन इसका विसर्जन करें। और यदि आप एक ही बार में पूजा कर रहे हैं तो आप
जब भी पूजा के 2-4 घंटे बाद जब दीपक शांत हो जाए तो इस दीपक शांत होने दीजिए और फिर आप शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की विधि जानते हैं। घर पर विसर्जन करने के लिए एक बड़ा पात्र जल से भर लें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग को उठाकर अच्छे से उस जल में विसर्जित कर दें जो आपने लिया है। उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें और जल शुद्ध होना चाहिए। जनेऊ निकालकर, अगर आपने जनेऊ चढ़ाया है तो उसे निकालकर सुखा लें और बाद में मंदिर में चढ़ा दें। बाकी सभी फूल पत्ते विसर्जित करें। जब शिवलिंग की मिट्टी घुल जाए तो वह जल पौधों में डाल दें। ध्यान रखें यह जल तुलसी में ना डालें, अन्य पौधों में डाल सकते हैं। और बाकी जितनी भी सामग्री शिवजी पर आपने शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह भी साथ में इसी जल में विसर्जित कर दें। जो फूल पत्ते सब हैं वह भी सब इसी में डाल दें। तो इस प्रकार हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने और विसर्जन तक की संपूर्ण विधि आपने जान ली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों।